अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमकेएम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तफाक। एमकेएम के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। साद रफीक ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। कहा जेयूआई एमकेएम फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। मुस्तफा कमाल ने कहा नवाज शरीफ के साथ मिलकर अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। फारूक सत्तार ने कहा मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ अली जरदारी का सिंध में अपने मुकाबिल आने वालों को खुश आमदीद। घोटकी में जलसायाम से खिताब में एक तीर से दो निशाने लगा लिए। कहा मैं 8 साल से इन्हें देख रहा था, इनसे कुछ नहीं हो रहा था। इनको ना काम करना आता है ना काम करवाना आता है। पीडीएम हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पावर के लिए इमरान खान को नहीं हटाया, अवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता। कल अपने वोटर्स की आंखों में आंख डालकर क्या कहूँगा। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा कि सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करें। फैसल चौधरी की फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसी। पुलिस का रात गए चौधरी परवेज इलाही के घर छापा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस जराये के मुताबिक खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। कुछ दस्तावेजात दरकार थीं जिनके लिए छापा मारा गया। मोनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के घर पर छापा मारा। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हिरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल में हैं। गजा पर इस्राएली फौज की बमबारी जारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। अल-कुद्दुस और कमाल उद्वान अस्पताल के नजदीक भी फजाई हमले। अशरफी कैंप पर 2 घरों पर बम गिराए। बच्चों के अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। अस्पताल में 70 बच्चे जेरे इलाज। 1000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,300 से ज्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी अमूर एजेंसी का इंतबाह। ईंधन ना मिला तो हमारी खिदमात रुक जाएंगी। लाइव कवरेज के दौरान इस्राएली मिसाइल कतरी टीवी के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नजदीक गिरा। सारे सहाफी बच गए। इंजमाम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था जिसका वो एतराफ भी कर चुके, लेकिन पीसीबी को लाइल्म रखा। इंजमाम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा पीसीबी ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइलिंग मनाते ही इंजमाम मुस्ताफी हो गए। अगर इंजमाम पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंडा एक ही है तो ये मफादात का टकराव है, नामुनासिब बात है। इंजमामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही है कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। ये भी कहा कि इंजमामुल हक की नेक नियति पर कोई शुबा नहीं। नून लीग ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी में 35 अरकान शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चारों सूबों आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अकलियतों के नुमाइंदे मौजूद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर।
शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन की फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में तदफीन। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। निगरान वजीर आजम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकाम की शिरकत। लेफ्टिनेंट कर्नल हसन पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 10 नवंबर को लाहौर डिवीजन के तमाम अजला गुजरावाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद के जिलों में छुट्टी का ऐलान। स्कूल, दफातर और पार्क्स बंद रहेंगे। बेकरियां, मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। बसें, वैगनें चलती रहेंगी। निगरान वज़ीर आला ने मजीद कहा कि भारत में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात का सारा असर पाकिस्तानी पंजाब पर आ रहा है। 10 नवंबर को दफातर, स्कूलों की छुट्टी होगी। हफ्ते और इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है। हफ्ते को मार्केटें बंद होंगी। ताजिर जुमे को मुनासिब समझें तो बाजार बंद कर दें। फैक्ट्रियां बंद नहीं कर रहे। अगर आम मजदूर का चूल्हा 4 दिन के लिए बंद कर देंगे तो मसला होगा। लोगों से अपील है 4 दिन घरों में रहें, मास्क पहनें। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।